मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी पढ़ भी रही है और वो डॉक्टर भी बन रही है और फिर डॉक्टर बनने के बाद भी वो सेफ नहीं है। इनसे अंग्रेजी के 4 शब्दों की स्पेलिंग पूछ लोगे, ये शिवलिंग के पीछे छिप जाएंगे जाके, इनको कुछ नहीं आता। जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उन्हीं लोगों पर जब ये अपराध साबित होता है, कोई आरोपी लगाया जाता है, उन तक की जांच तो तक नहीं होती है। बेटियों की सेफ्टी के लिए कौन सा आरक्षण वाला बिल लेके आ रहे हैं? मर्दों की दुनिया में एक औरत अगर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी तो आप ये बिल्कुल भूल ही जाइए कि कोई मर्द दर्द समझ लेगा इसका। एक 100 ग्राम वेट की वजह से सिस्टम से वो हार गई। झूठ बनाए देश का पापा, सत्य को क्या आपत्ति है? पाल के मालिक बाप न बनता, बेटी भी आनी पड़ती है। हौसले ऐसे बनते हैं ना, कोई कड़ी साजिश नहीं है, कोई कड़े कानून नहीं है भाई। ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को खत्म करा जाए। ट्रिपल तलाक के बिल लेके आए, तरह तरह के बिल लेके आए, आज बेटी की सेफ्टी के लिए कोई बिल नहीं लेके आते क्या? काश मैं भी बेटा होती, काश मैं भी कुंडी खोलकर सोती होती, काश मैं भी अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही होती। मैडम, सजाए मौत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज हंगर। जिस तरीके से हमारे देश आज अमृत काल मना रहा है, एक तरफ जहां भाजपा का कहना है कि आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मगर देश के हर एक राज्य से ऐसी खबरें सामने आती है जो रूह कपा देने वाली है। बंगाल से आई खबर के बाद लगातार जिस तरीके से मेरठ से खबर आई, बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर आई और उसके बाद अलग अलग राज्यों से जो खबरें सामने आ रही है, उसे लेकर साफ तौर पर जो लोग हैं यहाँ पे, उनके अंदर आक्रोश है। बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है, लेकिन सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए। साफ तौर पे इस पे लिखा है, देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, ये आजादी सिर्फ मर्दों को मिली है, औरतों को कब आजादी मिलेगी? इस पोस्टर को लेकर आने का क्या अर्थ है? और एक पोस्टर है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश की बेटियां कब आजाद होगी, एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल पे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? सर मैडम, मेरा नाम अनस देशवाल है, मैं दिल्ली का वासी हूँ। देखिए, ये एक पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पे लिखे हुए वर्ड जो है ना, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये पूरे देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कब तक आज देश की आजादी का 78वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी पढ़ भी रही है और वो डॉक्टर भी बन रही है और फिर डॉक्टर बनने के बाद भी वो सेफ नहीं है, तो इस देश की नारी कब सेफ होगी? तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि इस देश के अंदर लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोई बलात्कारी, कोई दरिंदा ना तो उम्र देखता है, ना कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसके ऊपर वो हैवानियत हावी हो जाती है। वो ऐसी बर्बरता करता है कि ऐसे लोगों का इलाज ये देश की सरकारें कब करेंगी, या सिर्फ हम लोग प्रोटेस्ट करके अपने घर बैठ जाएंगे और उन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? जिन लोगों ने बर्बरता करी, अभी तक उन लोगों को जेल तक नहीं पहुंचाया गया है, अभी तक उस बेटी को इंसाफ नहीं। इस देश की जनता सड़कों पर उतर आई है, लगातार पूरे देश के अंदर माहौल ऐसा है कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए। तो मैडम, वो दंड कब मिलेगा? भाई आप एक बात बताइए, जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उन्हीं लोगों पर जब ये अपराध साबित होता है, कोई आरोपी लगाया जाता है, उन तक की जांच तो तक नहीं होती है। बीरेन सिंह भूषण जी के ऊपर कोई जांच नहीं हुई, आज भी वो सांसद बने बैठे हैं। इस देश की बेटी जब दिल्ली में कल उतरी, क्या उसका फेस था? वो गोल्ड मेडलिस्ट लाना चाहती थी वो देश के लिए। एक 100 ग्राम वेट की वजह से सिस्टम से वो हार गई। उसने जगह जगह विदेशों की जितनी भी रेसलर थी उन्हें पटकनी दी। तो मैं सोचने वाली बात है कि जब देश की संसद के अंदर लगातार आप तरह तरह के बिल बनाने की बात करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश की बेटियों पे जो अन्याय, जो ये अपराध, जो ये बर्बरता हो रही है, माननीय मोदी जी इसके ऊपर बिल कब लाओगे? माननीय गृह मंत्री जी इसके ऊपर चिंतन कब होगा? तो कहीं ना कहीं इस देश की बेटियों को लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है, चाहे वो सड़क के ऊपर हो, जिस तरह लाठियां भांजी गई जंतर मंतर के ऊपर जब वो बेटियां प्रोटेस्ट में बैठी थी। आज आप उत्तराखंड की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, हर जगह ऐसे हैवान लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हौसले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें इनके पीछे लगी हैं जो इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। ये हौसले बनते हैं, हौसले ऐसे बनते हैं ना, कोई कड़ी साजिश नहीं है, कोई कड़े कानून नहीं है
भाई ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को खत्म करा जाए, फांसी की सजा दी जाए, जैसे और हम कंट्रियों में देखते हैं। जब हम दूसरी कंट्रियों से अपनी तुलना करते हैं तो ये बेटी के मामले में हम तुलना क्यों नहीं कर पाते? आज हमारे देश की बेटी, बहन बेटियां आज सेफ क्यों नहीं हो पा रही हैं? कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि अमृत महोत्सव बनाने के बाद भी आज इस देश की बेटी सवाल कर रही है सरकार से कि हम कब आजाद होंगे? देश तो आजाद, क्या रानी लक्ष्मीबाई जी ने इस देश की आजादी के अंदर अपना योगदान नहीं दिया था? कितनी लेडियां थी महारथी जो आज हमारे फौज के अंदर भी हैं, रात दिन देश की सुरक्षा के लिए लड़ती हैं, लेकिन हम उनकी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो मैं इस देश की बेटियों से कहना चाहता हूं कि आप कभी मत घबराइए, कभी मत कतराइए। इस देश का हर भाई आपके साथ खड़ा है। ये नौजवान जितने भी दिख रहे हैं ये आपके साथ खड़े हो ना भाई, तो ये सोचने वाली बात है। और कारण क्या है कि एक मामला होता है बंगाल में, उसके अगले दिन उत्तराखंड से भी इसके सामने आता है। बंगाल में ही एक और लड़की का गला जो है वो अलग कर दिया जाता है उसके धड़ से। ये जब घटनाएं आती हैं तो किस तरह से मन में एक गुस्सा भी होता है। क्या कभी सोचा है? आप यकीन मानना, अगर हमें मौका मिल जाए ना, सरकार कुछ नहीं कर रही उन अपराधियों को, तो हम उन्हें अपने हिसाब से सजा दे दें। तरह से की सजा मिलनी चाहिए ऐसे। सजा उसको तो सजा मौत है, मौत से अलावा कोई सजा ही नहीं है भाई। जिस बहन बेटी की आबरू लूट ली गई हो, जिसे किसी लायक ना छोड़ा हो, उनने इस दुनिया को छोड़ दिया, वो आज जाकर भगवान से भी ऊपर पूछ रही होगी कि तूने मुझे बेटा बनाकर क्यों ना भेजा। उनने पूरा एक लेख लिखा है, काश मैं भी बेटा होती, काश मैं भी कुंडी खोलकर सोती होती, काश मैं भी अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही होती। आज इस देश की बेटी आजाद नहीं है। अरे वो बेटियां, वो माँ जिन्होंने हमें पैदा करा, जिनने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसका दर्द सहा। भाई साहब, अगर कोई घर चलाता है ना तो वो धी बेटियां चलाती है। हम आज उस चीज को भूल चुके हैं। आज ये सत्ताधारी लोग जो सत्ता में बैठे हैं, बड़े शर्म की बात है कि ये लोग कड़े कानून इन लोगों के लिए नहीं बना रहे। और मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अब ये देश और बलात्कार बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको कड़े निर्देश कानून बनाने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालो और इन्हें फांसियां दो। क्या कहेंगे इसे लेकर के? सबसे पहले तो आपका देखिए, मैं हरियाणा वासी, मैडम, इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर दे रहे थे। आज देखिए 11 साल चल रही हैं, 11वां वर्ष चल रहा है रूल करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है। आज उनके लिए कोई लॉ नहीं बन सकता। संसद में तो आरक्षण बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, संसद में आरक्षण बढ़ा रहे हैं। आरक्षण बेटियों की सेफ्टी के लिए कौन सा आरक्षण वाला बिल लेके आ रहे हैं? बेटी की सेफ्टी के लिए आरक्षण, कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये देश के अंदर देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग षड्यंत्रवादी लोग हैं, ये गंदी विचारधारा के लोग हैं। मैडम, इस देश के अंदर ना बेटी एक ऐसी बेटी होती है जो 2 कुलों को चलाने का काम करती है, बाप का कुल और जहां वो पराए घर जाती है उसका कुल। 2 कुलों को साधने का काम वो देश की बेटी करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जो उनकी मां कहलाती है हीरा बहन जी, वो देश की बेटी नहीं थी। प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने भी बेटी मां थी, वो पहले बेटी थी, फिर वो मां बनी। जिनको उन्होंने जन्म दिया, कृष्ण को जन्म देने वाली मां थी, वो बेटी थी। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि लाल किले के प्राचीर के रूल रेगुलेशन लाते हैं, तरह तरह के बिल लेके आते हैं, ट्रिपल तलाक के बिल लेके आए, तरह तरह के बिल लेके आए। आज बेटी की सेफ्टी के लिए कोई बिल नहीं लेके आते क्या? बिल क्यों लेके आएंगे? सबसे ज्यादा करप्टेड सरकार आपने देखा, निर्वस्त्र घुमाया गया बहन बेटियों को मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर बीरेन सिंह की सरकार है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। उसके भी बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे जिस तरह से नवाब सिंह यादव हो गए और जो दूसरे लोगों ने किया, उसे किस तरह से देखते हैं? सपा के नेता जब निकल रहे हैं, टीएमसी से जुड़ाव निकलता है, तो क्या सवाल उन पे नहीं उठते हैं? क्या सारी जिम्मेदारी चाहिए? बोल तो दिए उनके सपा के जो प्रमुख है सुप्रीमो, अगर उसकी डीएनए जांच कराई जाए, और डीएनए जांच उसकी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और उसके आफ्टर अगर वो आरोपी पाया जाता है, वो अगर करप्टेड पाया जाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो हमारे एक्ट बताते हैं, जो हमारे एक्ट, जो रूल रेगुलेशन हमारी परमिशन देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने बोला नहीं था, बोला था
इन मुद्दों पर राजनीति होना सही है? बीजेपी, क्या इन मुद्दों पर राजनीति होना सही है? राजनीति तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसमें ममता हत्याकांड हुआ, हाथरस की बेटी थी वो हाथरस की नहीं थी, वो देश की बेटी थी। उसके साथ बर्बरता होती है, उसको दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है, और उसको शिकार बनाने के बाद उसके साक्ष्य मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उस प्रशासन को इशारा देती है, और प्रशासन उसके साक्ष्य मिटाता है, उसके देह संस्कार कराता है, जबरन देह संस्कार होता है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां देखा ना रेप का केस आया। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। मणिपुर के अंदर ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं, कौन सा अमृतकाल आया है? देश के अंदर सबसे बड़ा विषकाल इन 11 वर्षों के अंदर आया है। पहले कोई विषकाल देखने के लिए नहीं मिला इतना। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स उठाइए, बीजेपी की जहां सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती। ब्रजभूषण शरण जो रेप के आरोपी पाए जाते हैं, पॉक्सो एक्ट लेता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनके बेटे को केसरगंज लोकसभा से तौर पे आपको क्या लगता है, क्या सजा मिलनी चाहिए? मैडम सजाए मौत होनी चाहिए। आज देखा ना विनेश फोगाट, वो देश की महिला थी, महिला बहन बेटी थी, उसको रोना पड़ा, वो विनेश फोगाट को रोना पड़ा। मैडम, ये देश के अंदर दुविधा वाली बात है। किस तरह से देखते हैं जो लगातार रेप के केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिल लाना चाहिए। जब किसानों के लिए बिल ला सकते हैं, 750 किसान धक्के खा खा के सड़कों पर मर गए हैं, तो औरतों के लिए बिल नहीं लाया जा सकता। और रही बात अमृतकाल की, तो अमृतकाल केवल गुजरात के 6-7 लोगों के लिए आया है, बाकी किसी के लिए नहीं आया। वो केवल 6-7 लोगों के प्रधानमंत्री हैं, बाकी किसी के प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, आप ये समझिएगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे ना लाल किले की प्राचीर से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा मिलेगी भी। उन कहने को तो उनकी मजबूरी बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आप अक्सर सच्चाई मुंह पे आ जाती है। कहा नहीं उन्हें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, कई बार सच्चाई दिल की मुंह पे आ जाती है। समझ गए? हाँ, आप ये समझ लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आज से पहले भी आते थे, लेकिन इतने अधिक जिस तरीके से आ रहे हैं, हर रोज एक मामला सामने आ रहा है, किस तरह देख? भाई, मैं फिर कहूंगा, जब अपराधियों को या जाहिलों को, अनपढ़ों को आप हुकूमत में बिठा दोगे, उनको कुछ आता जाता है नहीं, उनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, ठीक है, वही वो करेंगे। फिर कह रहा हूं, इनसे अंग्रेजी के 4 शब्दों की स्पेलिंग पूछ लोगे, ये शिवलिंग के पीछे छिप जाएंगे जाके। इनको कुछ नहीं आता। यही होता है अनपढ़ों को क्यों बिठाओ कुर्सी पर? ये तो आवाम की गलती है। क्यों दो ऐसे लोगों को वोट? आप क्यों दे रहे हो? सिर्फ 6-7 लोगों के लिए सरकार बनी है। आप सबको देखो, सड़कों पर कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो विपक्ष हमेशा बेटियों की आवाज उठाता है, हमेशा मणिपुर कहा गया, लेकिन आज वही विपक्ष, वही प्रियंका गांधी जो बेटियों की आवाज बनती थी, आज क्यों नहीं बोल रही है? जब उत्तर प्रदेश में सपा के नेता बलात्कार करते हैं एक 12 साल की बच्ची का, जब नवाब सिंह यादव करते हैं, तो वही प्रियंका गांधी क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, यहाँ पे उनसे गलती हो रही है। मर्दों की दुनिया में एक औरत अगर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी, तो आप ये बिल्कुल भूल ही जाइए कि कोई मर्द दर्द समझ लेगा इसका। उनको बोलना चाहिए, यहाँ पे उनकी गलती है। अच्छा, कुछ सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ। झूठ बनाए देश का पापा, सत्य को क्या आपत्ति है? अब मिर्चा जरूर लगेगा उन लोगों को। झूठ बनाए देश का पापा, सत्य को क्या आपत्ति है? पाल के मालिक बाप न बनता, बेटी भी आनी पड़ती है। बचा पटाओ बचा पढ़ाओ, मामा मुंह से निकल गया, मौसी गुस्सा करती है, जब भी मिलती कहती है। पुलवामा तो सूत्र बना है साजिशकारी गलतों का, पुलवामा तो सूत्र बना है साजिशकारी गलतों का। जब भी मौतें होती हैं, वोट की बढ़ती गिनती है। गद्दी छोड़ो रहम करो, भारत पे उपकार करो। गद्दी छोड़ो रहम करो और भारत पे उपकार करो। भारतवासी हाथ जोड़कर करते तुमसे विनती है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अगर एक मामला सामने आए तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा राज्य है, लोगों जिस तरीके से जनसंख्या है उसे लेकर, लेकिन हर रोज एक नया मामला सामने आना, हर रोज एक बेटी के साथ बलात्कार होना, दर्दनाक हत्या कर दिया जाना, और जिस तरीके से पहले कोलकाता का मामला सामने आता है, उसके बाद उत्तराखंड का, उसके बाद मुजफ्फरपुर का, वो भी एक हफ्ते पहले का जो हत्या की गई थी वो बाद में सामने आती है। इस तरह की चीजें जब लगातार आ रही हैं, और उसमें भी कोलकाता में एक दिन जब होता है, बंगाल में उसके अगले ही दिन एक और बेटी का गला काट दिया जाता है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और ये तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल ये कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? न सिर्फ बंगाल का, बल्कि बंगाल में तो खैर प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो
बिल्कुल ही निचले स्तर पे जा चुका है, जहां पर खुद सीएम को उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़े, खुद सीएम प्रदर्शन करने के लिए उतरे, वहां पर क्या सवाल उठाना। लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या देश में प्रधानमंत्री ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है? क्या सिर्फ लाल किले की प्राचीर से ये कह देने से कि ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, क्या सिर्फ ये कह देने से उन्हें सजा मिल जाएगी या फिर इस पे कार्यवाही की जरूरत है? आज बहुत बड़ा सवाल है, सरकार से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, और सवाल ये है कि आखिर बेटियों को सचमुच कब आजादी मिलेगी। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।